हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक आइसोमेरिज्म। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 देखना है हमें। तो देखो यहाँ पे जो बाइनेफ्थेनॉल है इसमें हमें ये बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड दिए हैं आपको, ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, ये आउट ऑफ द प्लेन है और जो बाकी अपना मॉलिक्यूल है वो किस में, प्लेन में है। तो यहाँ पे देखो कोई कायरल वो नहीं है, कार्बन नहीं है, और यहाँ पे कोई POS और COS भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई COS और POS भी नहीं है और कायरल कार्बन भी नहीं है। अगर POS और COS होता तो ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है कि जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें क्या बोला है, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विदाउट हैविंग कायरल सेंटर। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पे कायरल सेंटर हो वो ही क्या होगा, कायरल कार्बन होगा या फिर कायरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। अगर जहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है तभी वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, कायरल हो सकता है, अगर वहाँ पे POS और COS नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज पेयर ऑफ इनैंशियोमर। ठीक है, इनैंशियोमर कौन के पेयर हमें बताने हैं कि कौन से ऑप्शन में पेयर ऑफ इनैंशियोमर है। तो देखो, या तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी देख सकते हैं, POS और COS से, और बाकी हम अगर देखना चाहें तो हम RS कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बी वाले ऑप्शन का बनाती हूँ, RS कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका। तो अगर हम नंबरिंग करें, देखो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो हम इसको देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। अब देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन लगेंगे 3, और यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है और उससे नेक्स्ट भी कार्बन लगा हुआ है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन है, ये जो वैलेंसी है इसका सेम है, बट देखो यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसका जो नंबरिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सेकंड जो नंबरिंग किसको जाएगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन को जाएगा, फिर थर्ड ये वाला कार्बन, और फोर्थ अपना हाइड्रोजन। जब हम रोटेशन देखेंगे 1 2 3, ये जो रोटेशन जा रही है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जा रहा है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्थ जो अपना ग्रुप है वो डेस पे है। अगर हम यहाँ पे देखें नंबरिंग तो सेम, यहाँ पे फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे CH3 है, थर्ड CH3 को, और फोर्थ यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 का अगर हम रोटेशन देखें तो क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज में जो होता है वो क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, बट जो अपना जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो वेज पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे R नहीं होके S हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम अगर यहाँ पे नंबरिंग करेंगे इस वाले कार्बन से पे, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो देखो 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी अपना क्या है, डेस्क पे है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो R हो जाएगा। वैसे इसका नंबरिंग 1 हो जाएगा, इसका 2 3 और 4। ठीक है, अगर हम 1 2 3 का रोटेशन देखें यहाँ से, तो ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में S होना चाहिए, बट जो अपना फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, वेज पे, जिसकी वजह से यहाँ पे S नहीं होके R हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है SS आ रहा है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है RR है। ठीक है, तो देखो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं, S से R में जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाता है दोनों सेंटर का, तो वहां पे क्या होता है, आइडेंटिकल बन जाते हैं वो। अगर एक सेंटर का सेम है, दूसरे सेंटर का क्या है, डिफरेंट है, तो वहां पे क्या रहता है, डायस्टीरियोमर रहता है। अगर दोनों का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो वो क्या रहता है, इनैंशियोमर रहते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे इन दोनों का क्या है, जो सॉरी कॉन्फ़िगरेशन है, RS कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है, अपोजिट है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनैंशियोमर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही हम बाकी जो ऑप्शन है वहां पे RS कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं, जिसका सेम आएगा वो आइडेंटिकल हो जाएगा। एक सेंटर का सेम आता है, दूसरे का अगर डिफरेंट आता है तो डायस्टीरियोमर हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताने हैं अपन को जो इस कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, अपना सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों साइड क्या है, सेम ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल देखने के बाद में कि कितने कायरल सेंटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कायरल सेंटर 1 2 3 और 4 कायरल सेंटर है। तो देखो टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का जो फॉर्मूला होता है, इवन नंबर, जो अपना कायरल सेंटर अगर n का वैल्यू क्या है, इवन है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो जहाँ पे n का वैल्यू क्या है, इस मॉलिक्यूल में 4 है, तो अगर हम देखें 2 की पावर 4-1 3 प्लस 2 की पावर 4/2
-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁻3 8 प्लस 4/2 2 हो जाएगा, 2 - 1 2 1 हो जाएगा, तो 2⁻1। तो यहाँ पे टोटल जो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे वो 10 होंगे। ठीक है, जिसमें से ये क्या हो जाएगा अपना ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेसो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3, मतलब इसका जो नंबरिंग है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है इसमें, मतलब पोजिशन, ये जो आइसोमर है क्या है, पोजिशनल आइसोमर है। ठीक है, और जो भी पोजिशनल आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है आइडेंटिकल इन एंशियोमर डायस्टेरियोमर दिया गया है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर आइसोमर या फिर पोजिशनल आइसोमर का ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है जो ए और बी अपना कार्बन है इसके ऊपर। तो देखो जो हमें चेयर फॉर्म दिया है उसमें भी हम बता सकते हैं, ये जो क्लोरीन है ये क्या ऊपर की साइड है तो इसको हम वेज में डिफाइन कर सकते हैं, वेज में ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये क्लोरीन नीचे की साइड है तो इसको हम डैश में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हैं इसका चेयर फॉर्म में भी कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। और अगर हम ऐसे नहीं बताना चाहें तो इसका हम साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम जो ऊपर में है उसको वेज में रखेंगे और जो क्लोरीन नीचे की साइड है उसको हम डैश में रखेंगे और आरएस कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका चेयर फॉर्म में बताना हो तो देखो ये जो क्लोरीन है इसका नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जो कार्बन है ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर क्या क्लोरीन लगा है और इस कार्बन पे क्या है 2 हाइड्रोजन लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 2 इसका हो जाएगा, फिर 3 ये और 4 अपना हाइड्रोजन हो जाएगा। ये जो रोटेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हो जाएगा वो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा, क्योंकि अपना जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो वेज पे है। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे इस वाले सेंटर पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन अपना 1 हो जाएगा, बाकी ये जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जो CH3 बचा, CH2 बचा उसका क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा, जिसका जो ऑप्शन है इसका वो क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मेरा ये बताने का मोटिव था कि देखो जो अपना साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में है उसका हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं विदाउट ये ड्रॉ, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में इसका बिना ड्रॉ किए। तो देखो जो भी अपना क्लोरीन ऊपर में दिख रहा है उसको हम वेज में कर लेंगे, हाइड्रोजन नीचे में है तो उसको हम डैश में कर लेंगे। वैसे ही अगर क्लोरीन नीचे में है तो उसको हम डैश में कर लेंगे, और जो अपना हाइड्रोजन ऊपर में है तो उसको हम वेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर ए टू डी विल बी प्रोडक्ट इफ ए फ्लिपिंग रिंग अकर इन द फॉलोइंग कंपाउंड इन द चेयर फॉर्म। देखो ये हमें क्या दिया, एक चेयर फॉर्म दिया, जब हम इसको फ्लिप करेंगे तब हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम फ्लिपिंग करते हैं तो जो एक्सियल है वो किस में चला जाता है, इक्वेटोरियल में चला जाता है, और जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल में चला जाता है। ठीक है, जैसे देखो ये अपने पास जो गिवन है वो ये है, अगर हम इसको इक्वेटोरियल का अगर हम फ्लिपिंग करते हैं तो जो ये वाला इक्वेटोरियल है ये वो इस वाले कार्बन पे एक्सियल में आ जाएगा, और ये वाला है इक्वेटोरियल ये इस वाले कार्बन पे एक्सियल में आ जाएगा, ये एक्सियल में है तो इस वाले कार्बन पे इक्वेटोरियल में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका फ्लिपिंग होता है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो दो अपना क्या है, एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है। तो अगर अपना जो ऑप्शन है उसमें अगर हम देखें कि कहाँ पे इक्वेटोरियल और कहाँ पे एक्सियल है, तो देखो इसमें क्या है, दो इक्वेटोरियल है एक एक्सियल है, यहाँ पे दो एक्सियल है एक क्या है, इक्वेटोरियल है। ठीक है, जो अपना यहाँ पे भी है दो एक्सियल और एक है इक्वेटोरियल। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल, दो इक्वेटोरियल है इसका मतलब यहाँ पे एक्सियल एक्सियल दो एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, इसमें भी क्या है, दो एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है। बट देखो जो एक्सियल है वो 1 3 पोजिशन पे है अपना, 1 2 3। अगर हम फोर्थ वाले में देखें 1 2 3 4, 1 4 पे एक्सियल है, और अपना जो आंसर आया है उसमें 1 3 पोजीशन पे क्या एक्सियल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो देखो यहाँ पे 1 3 पे दोनों एक्सियल पोजीशन पे लगे हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग
कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा ये हमें देखना है। तो देखो जब भी CH3 या फिर कोई बल्की ग्रुप आता है तो हम उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये देखो ये एक्सियल पे है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो दोनों CH3 इक्वेटोरियल पे है, यहाँ पे भी दोनों CH3 क्या है इक्वेटोरियल पे। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, तो देखो ये थोड़ा पास में हो जाता है जिसकी वजह से ये क्या रहता है लेस स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होगा जिसकी वजह से लेस स्टेबल रहता है। ठीक है, अगर हम 1 4 पे देखें तो ये दूर दूर में है तो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, जिसकी वजह से फर्स्ट के कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें हमें क्या बताना है, विच इज द मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दिया है इसका हमें स्टेबल चेयर फॉर्म बताना है। तो ये देखो दोनों वेज पे है तो मतलब ये दोनों सिस में है, तो हमें देखना है कि सिस में यहाँ पे कौन सा चेयर फॉर्म बना हुआ है। तो ये देखो ऊपर में है, ये भी ऊपर में है, ये भी ऊपर में है। ठीक है, ये क्या है सिस फॉर्म है। ये एक ऊपर में है एक नीचे में है तो ये ट्रांस है। ये एक नीचे में एक ऊपर में, ये भी ट्रांस है। ये एक नीचे और एक ऊपर, ये ट्रांस है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 का वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है ऊपर की साइड है। और जो बल्की ग्रुप होता है उसको हम क्या रखते हैं इक्वेटोरियल रखते हैं, और CH3 को हमने एक्सियल पे रखा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट वुड हैव आइडेंटिकल सोलिबिलिटी इन मिथेनॉल। देखो आइडेंटिकल सोलिबिलिटी उनके पास होती है जो क्या होते हैं इनएंशियोमर होते हैं। ठीक है, इनएंशियोमर के पास क्या होता है सेम सोलिबिलिटी होता है और वो क्या रहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो इनएंशियोमर है वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका जो सोलिबिलिटी है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर हम RS कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो देखो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 का रोटेशन करवाएंगे तो ये क्या जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए R होना चाहिए, बट जो अपना फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो S हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे देखो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखो 1 2 3 का रोटेशन करें, अगर हम 1 2 3 का रोटेशन करें तो ये क्या जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा S होगा, क्योंकि जो अपना फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल पे है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो जाता है SS हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो R आएगा, इसका S आएगा, इसका S और इसका R। फोर्थ वाले का एक का R और दूसरे का भी क्या आ रहा है R आ रहा है। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि SS आता है और सेकंड का क्या आता है RR आता है, तो वो दोनों क्या रहते हैं एक दूसरे के इनएंशियोमर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें किस में मिल रहा है, देखो फर्स्ट और फोर्थ में मिल रहा है। ठीक है, और अपना किस में मिल रहा है सेकंड और थर्ड में मिल रहा है। ठीक है, अब देखो जो हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड हमें नहीं गिवन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, डिफरेंट रिस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है इसमें ये वेज पे इसमें डैश पे है, इसमें ये वेज पे है, इसमें ये डैश पे, ये वाला कार्बन डैश पे वेज पे डैश पे वेज पे, और ये भी डैश वेज पे है, ये डैश पे है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की क्या है मिरर इमेज है, मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं इनएंशियोमर होते हैं, और जो इनएंशियोमर होते हैं वो क्या होते हैं रेसिमिक मिक्सचर होते हैं। वो क्या करते हैं जैसे कि अपना रेसिमिक मिक्सचर है D और L, तो एक क्या करता है क्लॉकवाइज में प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, क्या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा C हो जाएगा, द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो C हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।